बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी के जो अभी टेस्ट हो रहे हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करना, और साथ में ये जो आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं पेफ के हवाले से CAD, A&SD, लॉजिस्टिक वगैरह, और जैसे कि एयरमैन और एरो ट्रेड के टेस्ट भी गुजर चुके हैं, तो उसमें भी ये MCQs आए हुए थे और ये PMA के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो MCQs वर्बल आ रहे हैं मिक्स में है, यहाँ पर वर्बल होंगे, एकेडमिक में आपका कुछ फिजिक्स के होंगे और कुछ जो है ना आपके इंग्लिश के, वो सारे यहाँ पर मिक्स। मैंने चंद MCQs यहाँ पर डिस्कस करूँगा, तो आपको तरीका बताऊँगा किस तरह सॉल्व होते हैं। तो आपने वो चीज़ें ध्यान में रखनी है और उनको याद करके जाना है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ जी, एज प्रॉब्लम के हवाले से ये एक MCQs है जो कि तमाम ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेडली आया हुआ है। इफ़ आयशा इज़ 4 years old एंड हर सिस्टर इज़ 3 times हर एज, हाउ आर नाउ आयशा इज़ 12 years old, हाउ ओल्ड हर सिस्टर नाउ। मतलब जो आयशा वो अभी 4 साल की है और जो उसकी बहन है वो उससे 3 गुना बड़ी है उम्र में, और अभी आयशा 12 साल की है, तो उसकी बहन उससे कितने उम्र बड़ी है या उसकी इस वक्त कितनी जो ना एज है। तो इसको हम इस तरह जो है ना किस तरह सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। यहाँ पर तो आयशा का मैं ये लिखता हूँ, उसकी उम्र कितनी है जी, 4 साल है। अगर आयशा की उम्र 4 साल है तो उसकी जो बहन है वो उससे कितने गुना बड़ी है, वो 3 गुना बड़ी है। 3 गुना बड़ी होने से मुराद है कि आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो 12। अब इसका मतलब है कि जब आयशा 4 साल की होगी तो उसकी बहन जो है ना वो कितने साल की होगी, 12 साल की होगी। तो अब उसकी बहन उससे कितने साल बड़ी है, बस ये आपने जहन में रखना है। तो 12 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास पता चल जाता है जो उसकी बहन है वो आयशा से 8 साल बड़ी है। बस यही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब आयशा 12 साल की है तो उसकी बहन कितने साल की होगी। जब आयशा 12 साल की तो उसकी बहन उससे कितने साल बड़ी है, 8 साल। तो उसकी बहन कितने साल की हो जाएगी, 12 साल है तो 8 साल इसमें प्लस करें तो 20 साल उसकी बहन की उम्र हो जाएगी। तो आपने ये करना है कि टाइम को इससे मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए, जैसे कि 12 उसको पहले वाले में से माइनस किया और हमारे पास 8 आंसर आ गए, तो 8 साल उसकी एज का डिफरेंस है अपनी बहन के साथ। तो जब हम उसको बताएंगे जी 12 साल की अभी आयशा है तो उसकी सिस्टर जो है वो उससे 8 साल ही बड़ी रहेगी। जब आयशा जो है वो 40 साल की हो जाएगी तो उसकी सिस्टर जो है ना वो 48 ईयर की हो जाएगी। इसी तरह चाहे वो 100 साल की हो जाती है तो वो 108 साल की हो जाएगी। तो आपने एज डिफरेंस निकाल लेना है और एंड पर उसको प्लस कर देना है। इस तरह जो है ना ये आपका क्वेश्चन है। आगे जी छोटी सी अनाउंसमेंट है हमारे पास, गूगल मीट पर रोज़ाना PMA लॉन्ग कोर्स की और जिन TCC वगैरह की जो है ना वो क्लासेस हो रही हैं, और जिन लोगों ने भी ज्वाइन करना है तो 18 मार्च से हमारा सेशन नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है। पहले मैं 6 सेशन को पढ़ा चुका हूँ। तो एकेडमिक भी आपको मिलेंगे विद नोट्स, वर्बल और नॉन वर्बल की क्लासेस भी होंगी और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपको गिवन है, आप यहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, ये सारी चीज़ें आपको क्लासेस में करवाई जाएंगी। रोज़ाना 1 घंटा की क्लास होती है गूगल मीट पर। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है लोगों, गूगल मीट पर क्लास होती है और जो फीस है वो 2500 जस्ट फीस है। 20 दिन क्लासेस चलेंगी। तो अगर आपने ज्वाइन करनी है PMA के हवाले से, TCC के हवाले से, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपको व्हाट्सएप का नंबर गिवन है। यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन है जी, ऑनेस्ट, ये इंग्लिश का पार्ट है। इंग्लिश में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आ जाता है, करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब्स आ जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद करके जानी। सिनोनिम, एंटोनियम्स और प्रीपोजिशंस भी आते हैं। तो जैसे कि ऑनेस्ट है, ये कौन सा जो है हमारे पास आ जाता है, तो ये है जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होता है जो, एक तो एडजेक्टिव की ये निशानी होती है, नाउन के बाद यूज़ होता है, नाउन के साथ यूज़ होता है, क्योंकि ये नाउन के मीनिंग के अंदर इजाफा करता है, नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग के अंदर। और हम इसको उर्दू में कहते हैं इसमें सिर्फ से मुराद यहाँ पर किसी की खूबी, खामी, या जिसे इंग्लिश में क्वालिटी कहते हैं। तो जैसे ऑनेस्ट आपकी एक खूबी है तो एडजेक्टिव होगा। और साथ में अगर ऑनेस्ट को मैं चेंज कर दूं ऑनेस्टी में, तो फिर ये कौन सा जो है ना वो हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच का बनेगा, तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ये होता है जो चीज़ हमें सेंस होती है, जो हम देख नहीं सकते प्रैक्टिकली, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तो ये इसमें जो है ना वो डिफरेंट है। ये एडवर्ब भी बन सकता है लेकिन वो दूसरे सेंटेंस के हवाले से आएगा। जैसे कि अगर मैथ है 60% ऑफ 60, तो ये इजी से होता है कि 0 जो है ना वो कट हो जाता है, क्योंकि जो परसेंटेज का होता है वो 1/100 होता है। मैं वैसे बस आपने जैसे भी इस तरह का आए तो आपने 0 कट कर देना और डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना। 6 से 36 होता है, 36 होता है आंसर। तो ये हमारे पास 36 आंसर जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जी अर्थ अराउंड द अर्थ, एक तो जो अर्थ अराउंड द यहाँ पर सन आ जाना था। ठीक है, मतलब जो सूरज ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर क्या आना है, रिवॉल्व्स। ठीक है, ही, शी, इट के साथ आपने देखा है CAS का इजाफा होता है और ये वैसे भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हम इसको जो है ना वो डिस्क्राइब करते हैं। तो रिवॉल्व्स
अर्थ इट है तो इट के साथ SEIS का इजाफा होता है, इसलिए मैंने रिवॉल्व्स जो है ना राइट ऑप्शन चूज़ किया है। उसके बाद ही इज़ द टालेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, यहाँ पर इन जो है ना वो सही प्रपोजिशन है कि पूरी दुनिया के अंदर। अब ऑफ भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन ऑफ पोजेशन को शो करता है ज़्यादातर, मतलब का के कि दुनिया की पोजेशन जो है ना वो कोई आदमी के हाथ में नहीं है, बल्कि ये दुनिया के अंदर है। इन इसलिए हम यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ आप क्लासरूम की बात करें या कोई भी कलेक्टिव नाउन होता है उसके बारे में बात करें तो उसमें से कोई चीज़ चूज़ कर रहे होते हैं, चाहे टालेस्ट चूज़ कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट चूज़ कर, तो इन का वर्ड, इन की प्रपोजिशन वहाँ पर यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी, ये आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में A3, B6, C9 और D के साथ कौन सा होगा। एक तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है 3 का जो है ना एडिशन हो रही है तो D के साथ 12 आएगा। एक ये है कि A जो है वो 1 के बराबर होता है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आता है। B 2 के बराबर होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है। C 3 के इक्वल होता है, C 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। तो D 4 के इक्वल होता है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है, 12 आता है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं जिस तरह आपका दिल करे या समझ आ जाए। ये हमारे पास ब्लड रिलेशनशिप क्या है, इफ़ ए इज़ फादर ऑफ बी, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। इफ़ ए इज़ फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट ए सन, मतलब जो ए है वो बाप है बी का, लेकिन बी जो है वो ए का बेटा नहीं है। तो फिर उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, यानी कि वो बाप तो है लेकिन उसका वो बेटा नहीं है, जो भी हमारे पास यहाँ पर बी लिखा हुआ। तो फिर ये डॉटर होगी, बेटी होगी। तो ये इसका राइट आंसर बनता है। हाई इज़ टू लो एंड अप इज़ टू, तो ये हमारे पास आ जाते हैं इस तरह का एक कम्बिनेशन है कि यूँ समझ लें कि एंटोनियम है एक तरह के, ये ऑपोजिट है। हाई लो है और अप और डाउन होता है। तो ये आपकी वक़ायत पे डिपेंड करता है, अगर आपको लफ्ज़ों की पहचान है तो। जैसे कि EV ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इसकी जो यूनिट होता है वो एनर्जी होता है। ये फिज़िक्स का है तो आप ये भी रिपीटेड ही है तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको लिखा है। उसके बाद जी द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट कॉल्ड, तो ये इसी तरह एक्सपीरियंस के अंदर आया हुआ था। तो इसका जो आंसर बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है। तो ये आपने फ़िज़िक्स के हवाले से जो MCQs होते हैं वो आपने याद करके जाने होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका आंसर हो गया। लास्ट वन हमारे पास जो क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज़ फॉर, तो जो जियो स्टेशनरी ये होते हैं कि जो हमारे ऑर्बिट के अंदर इवॉल्व कर रहे होते हैं, एक फ़र्जी सैटेलाइट जिसे हम लोकेशन वगैरह को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये नेविगेशन के लिए जो है ना वो हमारे पास, नेविगेशन भी इसको वैसे कहते हैं, तो के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर बनता है। तो ये आपने फ़िज़िक्स की चीज़ें जो है ना याद कर लेना, वो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में के जितनी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड की MCQs वगैरह होते हैं उसके अंदर से आता है, यानी कि जो भी आपके टॉपिक्स है पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड, बाकी बोर्ड वगैरह की वहाँ पर नहीं इस्तेमाल की जाती, ये PEF वगैरह में। तो आपने ये चीज़ें याद कर लेनी। PMA वगैरह के अंदर आपके फिज़िक्स वगैरह के इस तरह के MCQs नहीं होते, ये सिर्फ यही है PEF के सेशंस में होते हैं। तो कोई बात पूछने वाली है आप पूछ सकते हैं, और मुझे दीजिए इजाज़त। और इसके साथ मैंने आपको नंबर दे दिया, अगर आपने स्टडी करनी है और साथ साथ क्लासेस लेनी है और नोट्स जो है ना आपने वो रीड आउट करने हैं, उसके बाद टेस्ट भी आपके होते हैं, तो टेस्ट भी अगर आपने देने तो मुझे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।